जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। मैं रतन कुमार स्वागत करता हूं आपका सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि हम ऑलरेडी आपको तरह तरह की वीडियोस प्रोवाइड कराते रहते हैं जिससे आपकी तैयारी में बहुत ही मदद मिले, चाहे वो शॉर्ट ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियोस हो, चाहे वो क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोज हो, चाहे एमसीक्यूज हो, कुछ भी हो। और हम कोशिश हमारी यही रहती है कि हम जितनी आपकी मदद कर सकते हैं यूट्यूब के थ्रू, फ्री क्लासेस के थ्रू, उतनी हम आपकी कर सके। तो इसी सीरीज को जारी रखते हुए, इसी जो हमारी क्रिया है इसको जारी रखते हुए हम आज फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। शॉर्ट ट्रिक की वीडियोज किसके लिए? IAF वाई ग्रुप के लिए, यानी एयरफोर्स की वाई ग्रुप के बच्चों के लिए। और पार्ट 2 है ये, क्योंकि पार्ट 1 ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो जरूर जाके देखें और उसके बाद से ये पार्ट 2 की वीडियो देखें, आपको काफी अच्छा लगेगा, मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए ज्यादा हम देरी नहीं करेंगे, हम जल्दी से क्लासेस को शुरू करेंगे और सीखेंगे कि कैसे कैसे किन किन शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल हम अपने एग्जाम में कर सकते हैं क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहली शॉर्ट ट्रिक जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस का। बच्चों, आपके एग्जाम में आता है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, लाभ और हानि। कोई अगर हिंदी मीडियम का बच्चा होगा तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं दोनों लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्या दिया हो बच्चों। अगर कॉस्ट प्राइस दिया हो कितने आर्टिकल्स का? M आर्टिकल्स का। कॉस्ट प्राइस दिया हो M आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मतलब समझ लीजिए वस्तुओं का, कि M नंबर ऑफ वस्तुओं का कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस दिया हो। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस प्राइस पे चीजों को यानी वस्तुओं को खरीदा जाता है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हो गया। और ये इक्वल है किसके? इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ये देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ कितने आर्टिकल्स? N आर्टिकल्स। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ N आर्टिकल्स। अगर इसी को मैं हिंदी में बोलूं तो आप यूं समझ जाओ कि M वस्तुओं का क्या? क्रय मूल्य। किसके बराबर है बच्चों? N वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अगर हमें निकालना हो क्या? प्रॉफिट या लॉस। जब दे दिया कि M वस्तुओं का विक्रय मूल्य N वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस केस में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, कोई ना कोई एक तो होगा ही होगा। तो अब ये प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे? तो शॉर्ट ट्रिक बच्चों सीधा यही है, जो क्रय मूल्य, याद रहे CP क्रय मूल्य, CP और SP, इसमें C और S होता है, शुरू में C और S होता है। अगर आप ABCD पढ़ते हो तो क्या पहले आता है? C, बाद में क्या आता है? S। तो उसी प्रकार से याद रहे, CP का जो आर्टिकल होगा, कितना? M आर्टिकल, उसको सबसे पहले लिखेंगे, माइनस घटाएंगे किसको? SP वाले आर्टिकल को, यानी N घटाएंगे, और नीचे फ्रैक्शन के नीचे हम हर में लिखेंगे क्या? यानी डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? हमेशा SP का आर्टिकल लिखते हैं N आर्टिकल N। ठीक है, ध्यान रहे, पहले हम CP का आर्टिकल M लिखेंगे, फिर हम SP का आर्टिकल N लिखेंगे, और हमेशा डिनोमिनेटर में SP का आर्टिकल N लिखेंगे। ठीक है, आप समझ गए? अब देखिए क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 100 से, क्योंकि हमें वैल्यू किस में बतानी होती है? परसेंटेज में। तो परसेंटेज में वैल्यू बतानी है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। और ये बच्चों जो रिजल्ट आएगा वही आपका नेट प्रॉफिट का परसेंटेज होगा या तो लॉस का परसेंटेज होगा। ध्यान रहे, अगर इसको सॉल्व करने के बाद अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तो वो क्या होगा बच्चों? प्रॉफिट। और अगर नेगेटिव आता है, यानी माइनस के निशान के साथ में आता है, तो वहां पे क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये फॉर्मूला पसंद आया होगा, ये शॉर्ट ट्रिक बच्चों पसंद आई होगी। अब इस पे देखिए क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्टली हम कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। सीधी बात देखिए, ये आपके सामने एक एग्जांपल है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेंस। देखो कॉस्ट प्राइस ये है ना, कॉस्ट प्राइस का आर्टिकल कितना है? 12, यानी कि बताओ बच्चों यहाँ 12 क्या है? M की वैल्यू क्या है? 12। अब देखिए क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेंस। तो बताइए N की वैल्यू क्या है? 8। कॉस्ट प्राइस वाले को हम M मानते हैं आर्टिकल्स को, और सेलिंग प्राइस को यानी कि जो जिस वस्तु पे विक्रय होता है उसके आर्टिकल को हम क्या मानते हैं? N मानते हैं। हिंदी में अगर बोलूं तो 12 कलमों का क्रय मूल्य 8 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य वाले को हम क्या मानते हैं बच्चों? M, और विक्रय मूल्य वाले को क्या मानते हैं? आर्टिकल्स को, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को N मानते हैं। ठीक है, और जैसे ही हम ये मानते हैं तो हमें क्या बताना है? लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत बताने के बच्चों बताओ फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज अगर मुझे निकालना है तो क्या होता है? क्रय मूल्य का आर्टिकल सबसे पहले लिखते हैं 12, माइनस क्या करते हैं? विक्रय मूल्य वाले का आर्टिकल 8, अपॉन क्या करते हैं? हमेशा नीचे विक्रय मूल्य वाले का रहता है, यानी N रहता है।
यहाँ पे हमने कर दिया 8 और इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी किसमें, परसेंटेज में। ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, 4 नीचे 8 इंटू 100, ठीक है। 4 से काटा 4 दूना 8, 2 से काटा 50, ठीक है। कितना आ गया बच्चों, कितने परसेंट प्रॉफिट हमारा आ रहा है, 50%, ठीक है। ये हमारा क्या है आंसर, देखिए कहीं दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिख रहा है 50%, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है। इस शॉर्टकट के को इस्तेमाल करके बच्चों आप 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कर सकते हो। आप सोचो इस कैलकुलेशन में आपको कितना वक्त लगा, कुछ नहीं लगा। ये एम और एन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रख के आंसर निकालो, ठीक है बच्चों। चलो हम आते हैं अब नेक्स्ट अगले शॉर्ट ट्रिक की तरफ। ये है सेकंड शॉर्ट ट्रिक हमारा एवरेज के क्वेश्चन, एवरेज के चैप्टर से। आपको पता है औसत यानी कि एवरेज, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इस अगर ये आप क्वेश्चन देखना चाहते हो तो मतलब ये शॉर्ट ट्रिक सीखना चाहते हो तो देखिए क्या है, एवरेज ऑफ गिवन एन नंबर ऑफ टर्म्स यानी या फिर कह लो पर्संस इज एक्स। ये पहले से कह रहा है कि एन या तो पद है या फिर आदमी है या फिर पर्संस है, आप समझ सकते हो। एन इंसानों या पदों या फिर आदमियों का औसत क्या है, एक्स है। मतलब पहले से एन लोग हैं या एन पद हैं और उनका औसत एक्स दिया हुआ है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, पहले कंडीशन क्या दी है कि एन लोग हैं और उनका जो औसत है वो क्या है, एक्स है। यानी एन पद हैं या लोग हैं और औसत एक्स है। तो ये रहा एन नंबर्स ऑफ टर्म्स पर्संस और एवरेज क्या दिया हुआ है, एक्स दिया है, ठीक है। एवरेज देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है, एक्स दिया है। ये आप एक तरीके से कह सकते हो कि एवरेज जो है आपका ये 1 है, पहला एवरेज है। अब क्या कह रहा है कि आफ्टर इंक्लूडिंग अ न्यू टर्म, अब इसमें क्या किया जा रहा है कि पहले से एन जो थे ना उसमें से उसी में एक और किसी नए इंसान को या नए पद को शामिल कर लिया गया। एक नया पद या नया इंसान आ गया, तो जैसे ही नया इंसान या नया पद आएगा तो सीधी सी बात है एवरेज जो होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो एवरेज बढ़ेगा तो फिर बढ़ के क्या हो जाता है बच्चों, वाई हो जाता है। बढ़ के वो क्या हो जाता है, वाई हो जाता है। आप इसको कह सकते हो कि ये क्या है आपका एवरेज 2 है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। एवरेज 2 है। ये पहला एवरेज था जब एन लोग थे और फिर एक आदमी और हमने शामिल कर लिया तो उसका एवरेज जो बढ़ के पूरा एवरेज हो गया कितना, वाई हो गया, ठीक है। अब हमें बताना है कि जिस आदमी को या जिस पद को हमने इंक्लूड किया था, जिसको शामिल किया था, उसका मान क्या होगा, ठीक है। उसका मान क्या होगा हमें ये बताना है। तो बच्चों सीधा सीधा हमारा शॉर्ट ट्रिक क्या होता है कि अगर उस आदमी का मान बताना है जिसको हमने शामिल किया है या उस पद का मान बताना है जिसको हमने शामिल किया है, तो सीधा फॉर्मूला लिखिए। जो पहले गिवन नंबर ऑफ टर्म्स था n, वो लिखा, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, दोनों जो एवरेज है ना, ये दोनों एवरेज है बच्चों, तो बाद वाले एवरेज से पहले वाले एवरेज को घटाना है। मतलब y बाद वाला एवरेज माइनस x पहले वाला एवरेज और हमेशा आगे प्लस करके y रहेगा यानी बाद वाला एवरेज। तो ये हमारा बन जाता है फॉर्मूला। n से हम मल्टीप्लाई किसको करेंगे, एवरेज का जो गैप है, एवरेज का जो गैप है y और x का, ठीक है, वो गैप। तो बाद वाले से पहले वाले को घटाएंगे क्योंकि बाद वाली वैल्यू बड़ी रहेगी, तो उससे हम घटाएंगे तो जो गैप आएगा उसको n से मल्टीप्लाई किया और प्लस हमेशा बाद वाला एवरेज जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सीधा सीधा मान पता चल जाएगा कि जिस आदमी को या फिर जिस पद को हमने शामिल किया था उसका मान क्या होगा। चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और बेहतर ढंग से समझ में आए, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन हम देखते हैं, ये दिया हुआ है कि एवरेज ऑफ रन्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इन 10 इनिंग्स वाज 32। कोई क्रिकेट प्लेयर है जिसका 10 पारियों में, जिसका क्या है बच्चों 10 पारियों में औसत रन कितना है, 32 रन उसका औसत है 10 पारियों में। अब क्या हो रहा है, पूछ रहा है कि हाउ मेनी रन्स मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग सो एज टू इंक्रीज हिज एवरेज ऑफ रन्स बाय 4। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारियों में रनों का औसत 32 था, उसे अपनी अगली पारी में कितने रन बनाने चाहिए ताकि उसके रनों का औसत 4 से बढ़ जाए, 4 बढ़ जाए। तो यानी कि एक बात बताओ बच्चों, पहले एवरेज कितना दिया हुआ है, पहले तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पहले कितनी पारी थे। n होता है, n नंबर ऑफ गिवन टर्म्स होता है पहले, तो n बराबर 10 पारी था। औसत कितना था, एवरेज कितना था 10 पारियों का, तो पहला वाला औसत को हम क्या मानते हैं, x कितना है बच्चों 32 है, ठीक है। x क्या है 32, देखिए x दिया हुआ है 32, ठीक है। अब हमें y पता नहीं है लेकिन ये बता रखा है कि जो औसत बढ़ जा रहा है कितने से, 4 से बढ़ जा रहा है। तो पहले बच्चों औसत था 32, बढ़ के कितना हो जाएगा 36। 32 और 4 जब बढ़ेगा तो बच्चों y क्या हमें मिल जाएगा, 32 प्लस 4 बराबर कितना 36, कितना मिल गया। अब देखिए क्या पूछ रहा है
कि वो जो टर्म इंक्लूड किया गया, मतलब जो एक पारी शामिल की गई उसमें कितने रन बने, उसका मान पूछ रहा है कि उसका मान बताओ। तो हमें कैसे निकालेंगे, हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या है, सीधा सीधा बच्चों n जो कि 10 है और क्या लिखते हैं y माइनस एक्स, तो y आपका 36 है, x आपका 32 है, 36 में से 32 घटाओ बच्चों क्या मिलेगा 4, और प्लस क्या करते हैं हमेशा बाद वाला एवरेज लिखते हैं, तो बाद वाला एवरेज y कितना है 36, जोड़िए देखिए कितना आ जाएगा 10 चौके 40 और 40 प्लस 36 कितना हो जाएगा बच्चों 76 रन बनाने होंगे। ठीक है, 76 रन उसको अगली पारी में बनाने होंगे, जिससे कि उसका औसत कितना से बढ़ जाएगा 4 से। देखिए कोई ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन दिख रहा है 76। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखो बच्चों कैसे कितने आसान आसान से शॉर्ट ट्रिक्स है, कुछ कैलकुलेशन है इसमें 5-5 10-10 सेकंड के अंदर करने वाले क्वेश्चन है बच्चों, 10-10 सेकंड के अंदर आपके आंसर आएंगे हर क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए अब देखो बच्चों स्क्वायर हम सीखते हैं। स्क्वायर यानी कि वर्ग, किसी संख्या जो 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या का वर्ग हम जल्दी से जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। अब देखो वर्ग आपको पता है कि किसी की संख्या का उसी संख्या में एक बार गुणा कर दें तो हमें वर्ग मिल जाता है उस संख्या का। ठीक है, मतलब अगर मुझे 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना है तो आप चाहो तो उस संख्या को उसी संख्या में एक बार गुणा करके निकाल लो तो भी आपका आ जाएगा। लेकिन एक और ट्रिक है जिससे आप वर्ग और आसानी से और जल्दी निकाल सकते हो। तो देखो बच्चों कैसे होता है, मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिए हैं, एक एक करके दोनों एग्जांपल करेंगे ताकि आपको और बेहतर ढंग से समझ में आए कि इसकी ट्रिक क्या है। तो देखिए 39 का स्क्वायर हमें निकालना है ना बच्चों, 39 का स्क्वायर हमें निकालना है कि कितना होगा। तो देखो करना क्या होता है, देखो बच्चों करना क्या होता है, सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो सबसे पहला वाला टर्म है, सबसे पहला वाला टर्म बताओ बच्चों क्या है 3 और 9 है दूसरा वाला, 2 अलग अलग अंक हैं, तो एक हम बनाएंगे प्लस का निशान, एक प्लस का निशान बनाएंगे, और सबसे पहले इधर वाला जो राइट साइड में आपका इकाई के स्थान पर अंक रहेगा उसका हम करेंगे स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों क्या आएगा 81 आएगा। अगला क्या अंक है 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों 9 मिलेगा, 9 मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे बच्चों, जब भी आप यहाँ पे कोई भी अंक लिखोगे तो उसको हमेशा 2 अंकों के रूप में लिखना है। तो 81 तो ऑलरेडी 2 अंकों में था, लेकिन जब हम 9 को करेंगे तो 9 बताओ 9 क्या 2 अंकों की संख्या दिख रही है, नहीं, तो हम इसके आगे क्या बढ़ा देंगे, एक 0 बढ़ा देंगे तो ये 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो 0, 9 और 81 ये हमने कर दिया अलग अलग का स्क्वायर। अब क्या करना है, इन दोनों का करना है गुणा, और फिर इन दोनों के गुणा के बाद जो आए उसका करना है 2 में गुणा। ठीक है, देखिए क्या किया हमने, पहले 3 का गुणा करेंगे 9 में, फिर 9 का गुणा करेंगे इस 2 में, तो 3 9 होगा 27 और 27 गुना कितना होगा 54, 54। अब 54 को देखो बच्चों जो भी गुणा करने पे आएगा ऐसे कि इन दोनों अंकों का गुणा किया फिर इसमें 2 का गुणा किया, तो जो भी हमें मिलेगा संख्या, चाहे वो 2 अंकों की संख्या मिले या 3 अंकों की संख्या मिले, तो करना क्या है, उसका जो इकाई का अंक है यहां से ये एक स्थान छोड़ के दूसरे वाले के नीचे इकाई का अंक लिखना है। कितना हमारे यहाँ पे आया था 3 गुणे 9 गुणे 2 कितना आया था 3 9 27 गुना 54 आया था ना। तो 54 को हम ऐसे लिखेंगे कि इसका इकाई का अंक लिखेंगे यहाँ पे, सिर्फ इकाई का अंक यहाँ लिखना है, और बाकी जो भी बच जाता है आगे उन सबको इधर के साइड लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5। अब इतना करने के बाद से बच्चों से जोड़ देना है, इसको और कुछ नहीं करना। ये देखो 1 से सीधा ये 1 आ जाएगा, 8 और 4 जोड़ोगे कितना आएगा 12, हासिल 1, 9 और 5 14 और 1 कितना होगा 15। यानी कि बच्चों जो आपका वर्ग है जो कितने का 39 का वर्ग है वो कितना है 1521 है। ठीक है, 39 का वर्ग कितना है बच्चों 1521 है। चलिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं ताकि आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, क्या है 84 का हमें वर्ग निकालना है, 84 का वर्ग निकालना है। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, हम पहले दोनों अंकों का अलग अलग वर्ग लिखेंगे, अलग अलग वर्ग लिखेंगे तो बताओ 4 का वर्ग क्या होगा 16, 8 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 64। ध्यान रहे दोनों 2-2 अंक की संख्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे तो पहले से ही 2-2 अंक की संख्या मिल गई, इसमें तो इसमें एक जो था वो केवल एक ही अंक की संख्या मिली थी, तो हमने उसको 0 9 लिख लिया था। ठीक है, 2 अंकों का बनाने के लिए, तो इधर 64 लिखा 16 लिखा। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक अंक की संख्या मिलती कि अगर यहाँ मान लीजिए 84 की जगह 82 होता तो आप 2 का स्क्वायर करते तो कितना आता 4 आता, तो यहाँ पे 4 लिखते तो बच्चों एक ही अंक की संख्या होती ना, तो उसको भी 2 अंक का हम बना लेते 0 4 कर लेते। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या करना है,
8 का हम गुणा करेंगे 4 में और फिर इसका गुणा करेंगे 2 में, तो 8 चौके 32 और 32 दूना 64। यहाँ पे लिखते हैं सिर्फ इकाई का अंक और बाकी जो बच जाता है उसको हम लिखते हैं इधर। अब बस इसको जोड़ देना है बच्चों, और कुछ नहीं करना है। देखो क्या हो जाएगा, 6 4 और 1 5, 6 4 10 हासिल 1 6 और 1 7, 7056। ये आपका होगा किसका वर्ग, 84 का वर्ग होगा 7056। ठीक है, समझ गया आप? तो देखिए कितनी आसान और शॉर्ट ट्रिक है, कितना जल्दी जल्दी चीजें हो जाती हैं। अब मैं आपको समझा रहा हूं इसीलिए थोड़ा सा इतना वक्त लग रहा है। आपको जल्दी जल्दी करना होगा तो तुरंत बच्चों फटाफट 4 का स्क्वायर करो 16, 8 का स्क्वायर करो 64, 8 चौके 32 दूना 64 लिखा, तुरंत कैलकुलेट करके जोड़ दिया, खत्म आंसर। 5 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। 5 सेकंड के अंदर आप एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना। अगर आपकी स्क्वायर करने की क्षमता तेज है, मतलब आपको 1 से लेके कम से कम 25 तक के स्क्वायर आपको याद है, तो आपको बहुत तेजी से ये काम होगा, आसानी से। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं हम। अब बच्चों हम सीखते हैं हमारी चौथी ट्रिक। हमने 3 ट्रिक ऑलरेडी सीख लिया। अब देखिए 4th ट्रिक हमारी क्या है। 4th ट्रिक में हम सीखेंगे स्क्वायर रूट। हमने अभी अभी जस्ट स्क्वायर सीखा, यानी वर्ग करना सीखा। अब हमें स्क्वायर रूट सीखना है। तो स्क्वायर रूट में देखो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, तरीका क्या होता है बच्चों। मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल्स आपके सामने लिया हूँ, 4096 एंड 3249, ताकि 2 एग्जांपल से आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए कि हम स्क्वायर रूट को कैसे आसानी से और जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला एग्जांपल सॉल्व करते हैं बच्चों, क्या है 4096। अब देखो इसमें करना क्या है बच्चों, आपको इसकी पेयरिंग करनी है। इसमें क्या करनी है, आपको पेयरिंग करनी है। किस तरीके से, सबसे पहले राइट से क्या करना, 2 अंकों का एक पेयर बनाना। फिर उसके बाद से जितने भी अंक बच जाएं, चाहे वो 2 अंक बचते हैं, 3 अंक बचते हैं या 4 अंक बचते हैं, उन सभी का एक पेयर बना देना। तो यहाँ पे 2 अंक है, हमने 2 का पेयर बना दिया। ठीक है, तो पहले 2 अंक का पेयर बनाया, फिर आगे वाले 2 अंक का पेयर बनाया। अब आपको क्या करना है बच्चों, जो सबसे पहला पेयर है इसमें इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक क्या है, 6। तो जब इकाई का अंक 6 है तो आप सोचो कि 0 से लेकर 9 तक किन किन अंकों के स्क्वायर में इकाई के स्थान पे 6 आ सकता है। ध्यान से सुनो, 0 से लेकर 9 तक के अंकों में हमें प्रत्येक का स्क्वायर करके चेक करना है कि किसके इकाई के स्थान पे 6 आ सकता है। तो जब आप देखोगे तो एक 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 4 का स्क्वायर 16 में इकाई के स्थान पे 6 आता है। तो 4 आया, तो बच्चों हम 4 को अलग से लिख लेंगे यहाँ पे 4। ठीक है, अब अगला सोचो, 6 के स्क्वायर में आता है 36। 6 के स्क्वायर 36, यानी इकाई के स्थान पे उसमें भी क्या आता है, 6 आता है। तो इकाई के स्थान पे 6 आता है, तो उसको भी हमने लिख लिया 6, यानी 4 लिखा और 6 लिखा। अच्छा, आपको अगर इसको और जल्दी करना हो ना, तो जानते हो क्या करो, जब एक अंक आपको मिल गया ना, तो दूसरा वो अंक लिखो जिसको इसमें जोड़ने पे 10 बन जाए। मतलब अगर यहाँ 4 आपको मिला तो क्या जोड़ेंगे तो 10 बनेगा 6। अगर मान लो यहाँ 3 होता तो हम किस अंक को जोड़ते तो 10 बनता 7। तो देखो 3 के भी स्क्वायर में कितना आता है 9, इकाई के स्थान पे 9। 7 के भी स्क्वायर में कितना आता है 49, यानी कि इकाई के स्थान पे क्या 9। तो ये पेयर हमेशा बनता रहता है, जोड़ने पे 10 आएगा हमेशा। ठीक है, तो इससे आसानी से आप एक अंक पता चल गया तो दूसरा तुरंत लिख सकते हो बिना दिमाग लगाए। समझ गए? तो 4 और 6 हमें मिल गया। अब देखो एक और हमें अंक ढूंढना है इसके दहाई के स्थान पे। तो देखो दहाई के स्थान पे अंक ढूंढने का तरीका क्या होता है। अगला वाला हमारा पेयर क्या है, सेकंड वाला। अब पहले पेयर का काम खत्म हो गया, अब अगले पेयर में आ जाओ। अगले पेयर में क्या है 40। तो 40 से कम कोई ऐसी संख्या ढूंढो जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो 40 से छोटी आपको संख्या मिलेगी 36, जो कि 6 का पूर्ण वर्ग होती है, 6 का स्क्वायर होती है। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर होती है ना, तो जिस चीज का स्क्वायर होती है इससे कम वाली पूर्ण वर्ग संख्या, उस अंक को यहाँ पे लिख देना है 6, और यहाँ पे लिख दिया क्या 6। अब ये जो 2 संख्याएं आपको मिल रही है ना बच्चों, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा हमारा क्या स्क्वायर रूट ऑफ 4096। इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा। लेकिन अब हम पता कैसे लगाएंगे ये कौन आंसर होगा। स्क्वायर करके थोड़ी ना चेक करेंगे, स्क्वायर करके देखेंगे कि कौन आ रहा है हमारा 4096, तो फिर फायदा क्या हुआ। तो देखो हम कैसे करेंगे पता। तो इसके लिए क्या करना है बच्चों, आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना आपको क्या करना है। दूसरा वाला हमारा पेयर क्या था 40 था ना। आप यहाँ पे देखो, हमारे यहाँ पे दहाई का अंक क्या है 6 है, जो कि हमेशा सेम ही होगा। दहाई के अंक पे क्या है 6। तो इस 6 को इसकी अगली संख्या में गुणा करना है। 6 की अगली संख्या क्या होती है 7। तो 6 का आप गुणा करो किसमें 7 में। तो 6 का में 7 का गुणा करोगे तो बच्चों क्या आएगा 42, क्या आएगा 42। जैसे ही 6 का 7 में गुणा करोगे तो क्या आएगा बच्चों 42।
अब देखो जैसे 42 मिला तो अब आपका काम क्या है, ये वाली जो संख्या है 40, दूसरा वाला जो पेयर है, इससे आपको इसको कंपेयर करना है और कुछ नहीं करना है। क्या करना है? कंपेयर। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना, ठीक है, कंपेयर करना है। कंपेयर करने पे अब ये 40 से अगर ये ज्यादा आता है, अगर ये ज्यादा आता है तो इसका उल्टा कम वाला आंसर होगा। अगर ये इस पेयर से ज्यादा आता है तो इसका उल्टा यानी कि कम वाला आपका आंसर होगा। और अगर ये वैल्यू इस पेयर से 40 से कम आ जाती तो फिर हमारा ये छोटा हो जाता ना, फिर तो छोटा अगर होता तो आंसर कौन होता है? छोटा का उल्टा यानी कि बड़ा वाला आंसर हो जाता 66। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल में आपको और बेहतरीन तरीके से ये चीज समझ में आ जाएगी। समझ गए बच्चों? तो ये हमारा आंसर मिला क्या? 64, जो कि क्या होगा? 4096 और 6 का वर्गमूल, 4096 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट हम आते हैं दूसरे एग्जांपल में। दूसरा एग्जांपल हमारा क्या है? 3249, सॉरी 3249, हाँ ठीक है 3249। इसका हमें निकालना है वर्गमूल। तो अब हम फटाफट निकालने की कोशिश करेंगे। देखो जैसे दो पेयर हमने बनाया तो क्या बनेगा बच्चों? 49 और 32। 49 में इकाई का स्थान पे क्या है? 9। बताओ किसके किसके स्क्वायर में 9 आता है? 0 से लेकर 9 तक के बीच में हमें हर अंक का देखना है। तो 3 के स्क्वायर में 9 आता है ना, तो 3 हमने यहाँ पे लिखा। अब दूसरी संख्या, दूसरा अंक क्या लिखोगे? जिसको जोड़ने पे 10 आ जाए। तो 3 के बाद से 7 जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा। तो 3 और 7 हमने लिख लिया। अब हमें दहाई के अंक लिखना है। तो दहाई के अंक के लिए हम क्या करेंगे? दूसरा वाला पेयर देखेंगे 32। दूसरा वाला हम पेयर देखेंगे क्या? 32। अब बताओ 32 जो होता है, 32 से छोटा हमें पूर्ण वर्ग ढूंढना है जो कंप्लीट स्क्वायर हो। क्या होता है? 25 होता है, क्योंकि 32 से बड़ा 36 हो जाएगा जो कि 6 का स्क्वायर होगा। तो 32 से छोटा 5 का स्क्वायर 25 मिलता है। तो किसका स्क्वायर होता है? वो 5 का ना। तो यहां लिखा 5 और यहां लिखा 5। ठीक है, दोनों जगह हमने 5 लिख दिया। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो कैसे हम आंसर ढूंढेंगे? इसमें दाहिने का अंक क्या है? 5। इसको इसकी अगली संख्या से गुणा करो। 5 छके क्या मिलेगा? 30। 5 छके क्या मिल गया? 30 मिला। अब ये 30 बताओ 32 से कम है या छोटा है? कंपेयर करेंगे ना दूसरे वाले पेयर से। तो 32 से ये छोटा है। तो अगर ये छोटा मिला है तो इसका उल्टा यानी बड़ा वाला क्या होगा? आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा बच्चों? 57। यानी 32 49 का जो स्क्वायर रूट होगा उसका आंसर क्या होगा? 57। 57 का जब आप स्क्वायर करोगे तो देख लेना आंसर क्या आएगा? 3249 यानी कि 32 49। ओके, आई होप आपको बात समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं स्क्वायर रूट्स, और ये था स्क्वायर रूट निकालने का शॉर्टकट। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला जो हमारा है लसा निकालने का शॉर्टकट हम सीखेंगे, एलसीएम निकालने का। ठीक है, देखो एलसीएम आप जब भी जिस संख्या का निकालते हो तो तुरंत अभाज्य गुणनखंड करते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करते हो एलसीएम निकालने के लिए। हर कोई करता है, यही तो करते हो ना। अब देखो एक मैं तरीका बताता हूं। पहले हम एक बार एक जो है पहला वाला एग्जांपल जो है फर्स्ट वाला, इसका हम निकाल के देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम निकालते हैं। 10 12 और 15 कैसे निकालते हैं बच्चों? सबसे पहले हम 2 से करते हैं। तो 2 पचे होगा 10, 2 छके हो जाएगा 12 और यहाँ आ जाएगा 15। ठीक है, फिर हम 2 से करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? 5, यहाँ मिलेगा 3, यहाँ मिलेगा 15। फिर हम क्या करेंगे? 3 से करेंगे, यहाँ आएगा 5, यहाँ मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा 5। और फिर हम 5 से करेंगे तो यहाँ आएगा 1, यहाँ भी आएगा 1 और यहाँ भी 1। ठीक है, हमें मिल गया, ये हमें संख्याएं मिली। अब क्या करेंगे बच्चों? जो साइड में संख्याएं मिली होती हैं इनका हम क्या करते हैं? गुणा। तो बताओ क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाता है? 2 दूनी 4, 3 12 बचे 60। हमारा एलसीएम क्या आ जाता है? 60 आ जाता है। ये तो अभाज्य गुणनखंड विधि हो गया, ये अभाज्य गुणनखंड विधि हो गया। शॉर्टकट क्या है? शॉर्ट ट्रिक हमारा क्या है? तो शॉर्ट ट्रिक का हम इस्तेमाल करते हैं दूसरे वाले में और फिर से हम वापस पहले वाले को शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। ठीक है, तो देखो दूसरे वाले एग्जांपल को हम करते हैं। क्या है? 8 15 और 24। 8 15 और 24। देखो बच्चों शॉर्ट ट्रिक क्या है? जितने भी अंकों का एलसीएम निकालना हो उसमें से सबसे बड़ी वाली संख्या को पकड़ो। 8 15 24 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 24। अब इसका करो पहाड़ा पढ़ना शुरू। पहाड़ा पढ़ना मतलब टेबल आपको आता है ना, तो टेबल पढ़ना शुरू करो। तो देखो 24 का कम से कम 5 6 7 तक तो टेबल आता ही होगा, आप सभी को आता होगा, काफी बार किए होगा ना 24 की कैलकुलेशंस, इसलिए। तो 24 का हम पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो सबसे पहला क्या होगा? 24 एकम 24, 24 1 जा 24 होगा। तो अब जो पहाड़ा पढ़ने पे वैल्यू आया उसको हम चेक करेंगे कि बाकी की जो वैल्यूज हैं क्या उससे डिवाइड हो जाता है या नहीं होता है, और सबसे डिवाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक से हुआ एक से नहीं हुआ, सबसे होना चाहिए।
तो हम अगर 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो हो जाएगा, लेकिन क्या 15 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 24 का अब हम अगला वाला पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 24 दूना क्या होता है? 48, 24 2 जा 48। अब 48 को देखेंगे कि क्या 8 से डिवाइड हो जाता है? तो भाई 8 से तो हो जाता है, 8 से 48। लेकिन क्या 15 से होगा? नहीं होगा, 15 से नहीं होगा। अब हम बढ़ेंगे 24 का अगला पहाड़ा 3 से, यानी 24 3 क्या होगा? 72, 8 से हो जाएगा, 15 से नहीं होगा। 24 चौके क्या होगा? 96, 8 से हो जाएगा, 15 से नहीं होगा। अब 24 बचे आता है 120, और 120 ऐसी संख्या है जो आपकी 8 से भी डिवाइड हो जाएगी और 15 से भी डिवाइड हो जाएगी। और जैसे ही हमें एक ऐसी संख्या मिली पहाड़ा पढ़ते वक्त जो कि बाकी बची हुई सभी संख्याओं से विभाजित हो जा रही है, बस वही आपका क्या हो जाता है? एलसीएम। बस वही आपका क्या हो जाता है बच्चों? एलसीएम, यानी कि 120 इसका क्या होगा? एलसीएम होगा। अच्छा लगा ये शॉर्ट ट्रिक? सबसे बड़ी वाली संख्या का हमें पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करना है, और जहां पे बाकी बची संख्याओं से वो कट जाए, बस वही आपका एलसीएम हो जाता है। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम फिर से करते हैं अपने शॉर्ट ट्रिक से। 10 12 15, सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें? 15। 15 का पहाड़ा पढ़ना चालू करो। 15 एकम 15, 10 से कटेगा? नहीं कटेगा। 12 से भी नहीं कटेगा। पहले जब 10 ये पहले से नहीं कटा तो फिर अब छोड़ दो वहीं पे, आगे क्यों चेक करना। अब 15 दूना करो 30, 10 से कट जाएगा। 12 से चेक करो, 30 कटेगा? नहीं कटेगा। अब करो 15 3 45, तो 45 10 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो 12 से चेक ही मत करो। फिर 15 चौके आ जाओ 60, तो 10 से कट जाएगा, 10 छके होता है 60। 12 से करोगे तो भी कट जाएगा, 12 पचे होता है 60। मतलब 60 हमें एक ऐसी संख्या मिली 15 का पहाड़ा पढ़ते पढ़ते जब वो बाकी बची संख्याओं से विभाजित हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो 10 और 12 से कट जा रहा है 60, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? सीधा सीधा बच्चों 60। समझ गए? तो ये थी आपकी कंप्लीट शॉर्ट ट्रिक की वीडियो, जो कि हम दूसरी वीडियो आपके लिए लेके आए थे शॉर्ट ट्रिक्स की। इसके पहले एक वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है, तो बच्चों वो वीडियो को जरूर देखना। आप लोग अपना प्यार देना हमारे वीडियोस को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को बच्चों ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, क्योंकि हर एक बच्चे का कर्तव्य होना चाहिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियोस पहुंचाएं, अगर आपको खुद ये वीडियो अच्छी लगती है तो, ताकि और भी लोगों का भला हो सके। ठीक है? और वीडियो को जरूर लाइक करके जाना अगर ये वीडियो आपको पसंद में आई है तो। ठीक है बच्चों? तो चलिए फिर से हम इसी कार्यक्रम को जारी रखते हुए किसी अन्य वीडियो में मिलेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, क्योंकि जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी आगे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। और बच्चों कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए, अगर आप हमारी क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो, आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, आपको लगता है कि हाँ सर सही पढ़ाते हैं और आप पढ़ना चाहते हो, और भी हमारी जो फैकल्टीज है जो कि नंबर 1 फैकल्टी है उनसे आप पढ़ना चाहते हो, तो आप हमारी क्लासरूम प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। क्लासरूम प्रोग्राम्स बच्चों आपको हर चीज प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो क्लास नोट्स हो, असाइनमेंट्स हो, एक्सरसाइजेज हो, टेस्ट सीरीज हो, बुक्स हो, बैग्स हो, सब कुछ दिया जाता है। आपको कहीं इधर उधर भटकने या देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपकी तैयारी पूरी 100% कंप्लीट होती है। ठीक है? तो बच्चों अगर ये आप चाहते हैं तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, चाहे तो आप वेबसाइट से भी जाके हमारा कॉन्टैक्ट नंबर निकाल सकते हैं। तो बच्चों इसी कड़ी को जारी रखते हुए हम मिलेंगे फिर किसी न किसी नई वीडियो में। तब तक आप सभी लोग सुरक्षित रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।